सम्राट चौधरी, वो नेता जो जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा था तो उन्होंने सर पर मुरेठा बांध लिया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही उसे उतारेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी वही शख्स जिसे लेकर नीतीश कुमार ही अपनी स्वीकृति सबसे पहले देते हैं कि उनके बाद वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सम्राट चौधरी वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रहे, साथ साथ दोनों चलते रहे। अब आखिरकार उनका चयन हुआ है मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, जो कल शपथ ग्रहण यहां पर पटना में करने वाले हैं। और इसी के साथ मोदी राज में बिहार 7वां ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि वाजपेयी युग से मोदी राज तक का इतिहास देखें तो अब से पहले तमाम राज्यों में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना लेने के बावजूद बिहार हमेशा बीजेपी से 2 हाथ दूर रह जाता रहा। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो 5 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2004 में जब वाजपेयी सत्ता से बाहर जाते हैं तब भी 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, गोवा और झारखंड। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी ने 5 राज्यों गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। लेकिन बिहार तब बीजेपी से दूर रहा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 5 राज्यों में ही बीजेपी के सीएम थे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिलाकर इस समय देश के 16 राज्यों में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अब बिहार शामिल है। मोदी राज में 7 राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र 2014, हरियाणा 2014, 2016 में असम, 2017 में मणिपुर, 2018 में त्रिपुरा, 2024 में ओडिशा और अब 2026 में बिहार। अपने दम पर तो नहीं, लेकिन अब सहयोगी के बजाय खुद बड़े भाई के तौर पर बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री पा चुकी है। सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान के साथ उत्तर भारत में हिंदी पट्टी का कोई राज्य नहीं बचा जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री ना हुआ हो, जहां बीजेपी सत्ता की सम्राट ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सरावगी जी को और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। 4-5 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में जब बिहार में चुनाव होता है तब भले ये पोस्टर और नारा चलता रहा हो कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन तब गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बहुत चर्चा में रहा कि जिता दीजिए तो सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बना देंगे। आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। आखिरकार सम्राट चौधरी बड़े आदमी बन गए। कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे, 3 बार के विधायक हैं, 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे। राबड़ी सरकार से लेकर मांझी सरकार और नीतीश सरकार तक में मंत्री रहते हुए डिप्टी सीएम पद तक पहुंचे, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं सर्वप्रथम नीतीश कुमार को धन्यवाद दूंगा, इसलिए धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार को, उन्होंने एक नए परिस्थिति को जन्म दिया और दिल्ली जाने का मन बनाया और सम्राट चौधरी को उन्होंने आशीर्वाद दिया और विधानमंडल में विजय सिन्हा जी ने प्रस्ताव रखा। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से, चाहे दिलीप जायसवाल जी हों, चाहे कृष्ण ऋषि देव हों, सब लोगों ने, मंगल पांडे ने, सबने उस प्रस्ताव को समर्थन किया। हाल के दिनों में जितने सत्ता परिवर्तन हुए उनमें नीतीश राज से सम्राट राज तक के बदलाव की कहानी सरप्राइज करने वाली नहीं रही। जैसे विरासत और सियासत का आपस में सहमति से ट्रांसफर हुआ, सबूत देखिएगा। नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जब यात्रा पर निकले
तो देखिए कैसे जनता के सामने सम्राट चौधरी को लाते रहे, जैसे वो पहले से इस बात के लिए तैयार रहे हों कि सम्राट चौधरी को अपनी विरासत और सियासत दोनों देनी। यही अपनापन तब भी दिखा जब एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखने के बाद सबको ताली बजाने के लिए कहते हैं। बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का, और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। नीतीश कुमार ने 20 साल के राज में दूसरी बार किसी और के लिए कुर्सी छोड़ी है, अब की बार सम्राट चौधरी के लिए, वरना पहली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में नरेंद्र मोदी की जीत पर खुद की हार स्वीकार करके बिहार की कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंपी थी।